सर एक क्वेश्चन है कि सऊदी अरब में वहाबी बादशाहत है मौलवियों के साथ, ईरान में मौलवी शिया मौलवी बादशाहत ही है, वो भी इसी तरह सुन्नी बादशाहत है कतर और कुवैत में। साथ ही उर्दवान का जो है वो जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम भी है, जो हमारे यहाँ से कुछ लोग चाहते हैं। पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, जैसा कि हमने देखा बनियान अल मरसूस में और दिगर। अमेरिका ने आज तक सोमालिया, यमन और इराक़ के भूखे नंगों को, अफ़गानिस्तान के भूखे नंगों को मारा है। तो इतने वसाइल, पैसा, सब कुछ हमारे पास है। असल मेन हम मकसद पे क्यों नहीं गुफ्तगू करते कि इतना कुछ रखने के बावजूद इस तरह ये फंक्शन कर रहे हैं हमारे साथ। मैं कार्नेगी रिपोर्ट है मेरे सामने। कार्नेगी रिपोर्ट कहती है, मैंने पिछले दिनों भी इस पर बात की थी, पाकिस्तान हैज़ बिन हैविली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेन एड, कर्जा नहीं, भीख, ठीक है, एवर सिंस इंडिपेंडेंस इन 1947 1947 से हम एड ले रहे हैं। फ्रॉम 1960 1960 से लेके 2002 तक कितने साल बनते हैं? 42। द कंट्री रिसीव्ड $73.1 बिलियन। हमने भीख ली है 42 सालों में $73 अरब। IMF में कितना लेने जाते हैं? 1 अरब, 1.5 अरब, 2 अरब। किसके पेट में गई है? सोमालिया के। क्या कर, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम याशी कर रहे हैं। ये आपकी पूरी आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि किस साल जो है हमारी जो थी एड बढ़ी है और किस साल में कम हुई है। पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है कि जिसमें हमने कब हमें ज़्यादा मिलती रही है, कब हमें कम मिलती रही है। सॉरी, अब तो वो भीख देते हैं, वो आपको छुपाएंगे। वो तो बढ़ चढ़ के बताते हैं कि हमने इतने पैसे इसको दिए, इतने पैसे इसको दिए। 73.1 बिलियन। और आप देखें फ्रॉम 2002 टू 2010, आगे 8 साल, यूनाइटेड स्टेट गेव पाकिस्तान ऑलमोस्ट $19 बिलियन। 73 और 19 कितने हो गए? जरा जमा करें, मेरे हिसाब बड़ा कमज़ोर है जी। हाँ, $92 अरब, ठीक, 2010, ठीक है जी। उसके बाद एन एवरेज $2 अरब सालाना। द एनहांस्ड पार्टनरशिप विद पाकिस्तान एक्ट ऑफ 2009, ऑल्सो नोन एज द कैरी लूगर बिल, कमिट्स द यूनाइटेड स्टेट टू प्रोवाइड $7.5 बिलियन इन नॉन मिलिट्री एड, नॉन मिलिट्री, फौजी मदद नहीं, ये इन एंड एड टू द पाकिस्तान ओवर 5 years, ठीक है, 9 से 5 साल, ये 7 साल, कुछ $125 अरब हम खा चुके हैं, ठीक है। फिर आप कहते हैं हम गजा फौज ना भेजें, फिर हम कहते हैं अमेरिका के सामने अकड़ दिखाएं हम लोग। एक चीज मुझे बता दें इतने पैसों की जो पाकिस्तान में बनी हो, ये मोटरवे है ना, $3 अरब लगा लो, बना पौने 3, 2.5 पौने 3 का था। ये $4 अरब चाइनीज़ एड का है, ये उसमें शामिल नहीं है, हालांकि वो एक लोन है, एड नहीं है। वो मैं लोन डालता हूँ, ये पूरा सखर वाला 2 अरब का लगा लें, अपना वो जो है तरबेला लगा लें, मंगला आधे $1 का बना था, ठीक है। ये सारा मिला मिलू के $10 अरब से ज़्यादा काम नहीं लगता। बाकी $90 का अरब का हिसाब दे दें। एक मुल्क था एक्वाडोर, उसका हुक्मरान जीत गया राल्फ कोरिया, बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, बहुत कमाल आदमी। उसने कहा कि मैं कर्जा नहीं देता हूँ जो तुमने दिया हुआ, ये तो एड है ना, मैं भीख की बात कर रहा हूँ, मैं कर्ज देना है हमने $160 अरब जो है वो लहदा है। उसने कहा डेट विच हैज बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। वो कर्जा जो चंद बड़े लोगों की फायदे के लिए लिया जाता है वो इलिजिटिमेट है, नाजायज है, हम नहीं देते। उसने इनकार कर दिया, उसने वहां से बॉन्ड विड्रॉ कर लिए वॉल स्ट्रीट से, पिटते हुए से कहते हैं, रोते हुए आ गए, निगोसिएशन करो। ब्रसल से अरब साहब को बुलाया, उसने सारी ऑडिट किया। 89 वो कहता था मैं % नहीं देना, 87 पे माने कि ठीक है नहीं देते, 87 हम तुमसे कर्जा नहीं मांगते।
ना वो एटमी ताकत है, ना कोई और चीज़ है, बड़े रूटीन की बात। ना वो खादम सान रजी वाली बात है कि आया जगौरी की बात नहीं, आपकी गैरत की बात होती है। उसने कहा ये अर्जेंटीन के, उसने पता है क्या कहा था, उसने कहा ये मुल्क मेरा सरबराह था, इसकी ये जायदादें फ्रांस में हैं, ये था इसकी ये जायदादें अमेरिका में हैं, ये वाली जायदादें इसकी, ये जायदादें बेच के कर्जा वसूल कर लो, अगर फिर भी रह गया फिर हम दे देंगे। कितना आसान नुस्खा है। बीमारी का इलाज सिर्फ एक ही है, और बीमारी का इलाज बुनियादी तौर पे ये है कि आप जो भी सिस्टम लेके हैं, देखें आप जो भी सिस्टम लेके हैं उसकी एसेंस उसकी ठीक हो। दुनिया में अंदर जितने भी मुल्क हैं वो किसी न किसी रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पर चल रहे हैं। अगर खिलाफत में इंसाफ नहीं है तो वो तबाह है, अगर जमहूरियत में इंसाफ नहीं है तो वो तबाह है, अगर अपना बादशाहत में इंसाफ नहीं है तो अल्लाह ने एक ही जिम्मेदारी लगाई है पैगम्बरों की, बार बार सुनाया है, अरसलना रसुलना बिलबय्यिनात, हमने पैगम्बरों को उतारा निशानियां दे के, व माहुमुल किताब, और किताब दे के, किस लिए उतारा, वल मीज़ान, और तराजू दे के, लियकुमुन नास बिलकिस, ताकि लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करें। आप इंसाफ कायम कर दें, जिस दिन आप ये 90-95 बिलियन डॉलर वाले पेड़ फाड़ के उनमें से पैसा निकाल लोगे, वो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। तो यही ऐसे ही हुआ है। आप मुझे बताएं, दुनिया में जहां दुनिया में बड़ी बड़ी जमहूरियत आई हैं, क्या वो खून के दरिया अबूर करके बगैर आ गई हैं? 10 साल फ्रांस में खून बहता रहा है। ये जो उसका चार्ल्स अव्वल था, उसका इंग्लैंड का, उसके उन्होंने लंदन ग्रेट ब्रिज पे रख के उसकी गर्दन जो थी वो छुरे से काट दी थी। उनका किंग था, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो हम लोग को बहुत बादशाह समझता है। ये जितने मुल्क आप मुझे बताइए, कहाँ स्पेन में फ्रांको 40 साल फ्रांको जो है वो हुक्मरान रहा है, जनरल फ्रांको, और स्पेन में मार्शल लॉ लगा के रहा है, आखिर में उन्होंने उड़ा के परे मारा। इटली के अंदर आपको पता है कि ये जो माफिया होता था, ये जो सिसिली का जो सारे ओमतरा जो होते थे, तो जो मुख्तलिफ किस्म के जजों को भी खरीदते थे, उन्होंने एक दिन उनको मारना शुरू कर ठीक कर दिया उन्होंने, आज वो ठीक हो गए हैं। ऑपरेशन के बगैर या गवर्नमेंट कर ले या फिर पब्लिक खुद कर लेती होती है। कोई नहीं चाहता फोड़ा उसके यहाँ रहे, फोड़ा वो आम आदमी हो, वो वैसे छुरे से निकाले या फिर कोई सर्जन आके निकाल दे। और ये दुनिया का दस्तूर है। अल्लाह ताला कहता है ये दुनिया मेरा बाग है, वो बाग को तबाह नहीं होने नहीं देखता वो जब तक वो जिसको माली का काम आता है उसी को बाग देता है। जब तक मुसलमानों को आता था इनको मिला हुआ था, जब हमें काम ख़त्म छोड़ दिया, हमें माली उससे छीन लिया। क्यों दे? आप अपना बाग ऐसे बंदे को देंगे, बेशक वो मुसलमान हो, बेशक वो आपका अपना बुढ़ाच हो, बेशक वो आपका अनाई हो, आप उसको कहेंगे कि तुम मेरा बाग पाओ, तुम्हें माली का काम? आप कहेंगे नहीं भाई, बेशक वो ईसाई हो, बेशक वो अपना कोई और कमी हो, माली का काम आता है, बाग उसको दूंगा। तो अल्लाह का बाग ऐसे थोड़ी जो दिया जा सकता।